10 प्रचेता और विशाल वन। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन बरही नाम के एक महान राजा थे। उनके 10 पुत्र थे जिन्हें प्रचेता कहा जाता था। राजा चाहते थे कि उनके पुत्र सृष्टि के कार्य में सहायता करें और प्रजा का कल्याण करें। एक दिन राजा ने अपने 10 पुत्रों को बुलाया और उन्हें भगवान विष्णु की तपस्या करने का आदेश दिया ताकि वे शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकें। पिता की आज्ञा मानकर 10 प्रचेता भाई एक घने जंगल से होते हुए समुद्र की ओर चल पड़े। उन्होंने निश्चय किया कि वे जल के भीतर रहकर कई वर्षों तक कठिन तपस्या करेंगे। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर गहरे नीले समुद्र की लहरों में उतर गए। उनके मन में केवल अटूट श्रद्धा और अनुशासन था। समुद्र की गहराई में जहां शांति का वास था, प्रचेता भाइयों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया। उनके चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां और समुद्री पौधे तैर रहे थे, लेकिन भाइयों का ध्यान अपनी सांसों और मंत्रों पर पूरी तरह केंद्रित था। जब उनकी तपस्या पूरी हुई और वे जल से बाहर निकले तो वे यह देखकर दंग रह गए कि पूरी पृथ्वी विशाल वृक्षों और बेलों से ढक चुकी थी। उनके तप के दौरान किसी ने भी वनस्पति की छंटाई नहीं की थी। पेड़ इतने ऊंचे और घने हो गए थे कि सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थीं और हवा का चलना भी मुश्किल हो गया था। माइमन से मुश्किल हो गया था। पृथ्वी की ऐसी दशा देखकर प्रचेताओं को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि इन वृक्षों ने संसार को रोक दिया है। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से अपने मुख से प्रचंड वायु और विनाशकारी अग्नि उत्पन्न की। वे उन विशाल जंगलों को भस्म करके पृथ्वी को फिर से खाली करना चाहते थे ताकि नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त हो सके। देखते ही देखते विशाल वन धू धू कर जलने लगे। आग की लपटें आसमान छूने लगीं और तेज हवा ने उस आग को चारों तरफ फैला दिया। वनस्पति का संहार होते देख पूरी प्रकृति कांप उठी। प्रचेता भाई रुकने को तैयार नहीं थे। उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तभी वनस्पतियों के रक्षक और चंद्रमा के देवता सोम वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि यदि प्रचेताओं को रोका नहीं गया तो पूरी पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी। सोम ने शांति का संदेश देते हुए प्रचेताओं से बात करने का निश्चय किया ताकि इस विनाश को रोका जा सके। सोम ने प्रचेताओं से कहा, हे महान वीरों, क्रोध शांत करें। ये वृक्ष भी सृष्टि का ही हिस्सा हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूं जिससे प्रकृति की रक्षा भी होगी और आपका वंश भी आगे बढ़ेगा। सोम ने उन्हें बताया कि उन्होंने एक कन्या का प्रोत पालन पोषण किया है जो इन वृक्षों की पुत्री के समान है। सोम ने मारिशा नाम की उस अत्यंत सुंदर और गुणी कन्या को प्रचेताओं के सामने प्रस्तुत किया। मारिशा का जन्म प्रकृति के आशीर्वाद से हुआ था और वह दिव्य गुणों से संपन्न थी। सोम ने प्रस्ताव रखा कि 10 प्रचेता भाई मारिशा से विवाह करें जिससे एक महान संतान का जन्म होगा और संसार में संतुलन बना रहेगा। प्रचेताओं ने सोम की बात मान ली और अपना क्रोध त्याग दिया। उन्होंने मारिशा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस मिलन से बाद में महान प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ जिन्होंने संसार को नई दिशा दी। इस प्रकार क्रोध पर विवेक की विजय हुई और पृथ्वी पर हरियाली सुरक्षित रही।